ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज हम आपको नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि में हर दिन, हर क्षण, हर पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ की आराधना के लिए हम प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन से लेकर नौमी तिथि तक माँ की आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। कुछ भक्त तो माँ की चौकी लगाकर कलश स्थापना करके अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं और कुछ भक्त प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करते हैं। हर भक्त अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार या अपने समय के अनुसार माँ की आराधना करते हैं और पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमारे सभी कष्टों को दूर करे और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है या कहें कि शुभ फल देने वाली तिथि मानी गई है, वह अष्टमी और नौमी तिथि है। अष्टमी और नौमी तिथि शास्त्रों के अनुसार विशेष फल देने वाली तिथि मानी जाती है। किसी भी कामना से आप अष्टमी या नौमी पर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं या कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर शीघ्र ही होती है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही वो पूर्ण करती हैं। मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवती दुर्गा ने कहा है कि जो भी भक्त अष्टमी और नौमी पर मेरी पूजा करता है, मेरे मंत्रों का जाप करता है, मेरे पाठ करता है, उसके सब दुख सब कष्ट मैं हर लेती हूँ और समस्त प्रकार की उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करती हूँ और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति उस भक्त को हो जाती है जो अष्टमी और नौमी पर विशेष आराधना करते हैं। इसी प्रकार से कालिका पुराण में भी कहा गया है कि अष्टमी और नौमी के दिन भगवती दुर्गा की पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धन, पुत्र, पौत्र, यश, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। मतलब कि अष्टमी और नौमी पर अगर आप माता रानी की आराधना विशेष रूप से करें या कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की भी प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत करते हैं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं, कुछ यानी कि पहले और आखिरी ही व्रत करते हैं या फिर बिल्कुल भी व्रत नहीं कर पाते या किसी भी वजह से नवरात्रि के व्रत को धारण नहीं कर पाते या फिर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं किया है, कलश स्थापना नहीं किया है, तब भी आप अष्टमी और नौमी पर इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप अष्टमी और नौमी पर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा, माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। जिस भी कामना से आप पूजा करेंगे वह आपकी कामना अवश्य माता रानी पूर्ण करती हैं। अष्टमी और नौमी पर कुछ विशेष कार्य हमें जरूर करने चाहिए। तो आज हम आपको ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने से माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी और इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो माँ उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रि में पहला कौन सा जरूरी काम आपको करना है, तो चलिए पहला उपाय हम आपको बताते हैं। अष्टमी या नौमी दोनों में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं या फिर अष्टमी और नौमी दोनों दिन भी आप इसको कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन आप माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आप घर में रोज प्रतिदिन माँ की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी और नौमी के दिन हमें माँ दुर्गा के मंदिर जरूर जाना चाहिए। जब आप मंदिर जाएं तो पूजा की सामग्री भी जरूर लेकर जाएं और वहां पर आप धूप दीप प्रज्वलित करें और विधिवत रूप से माँ की आराधना करें, मंत्र जाप करें। जिस भी मंत्र को आप जाप करना चाहते हैं थोड़े समय के लिए वहां बैठकर मंत्रों का जाप कीजिए। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या फिर
दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही पुण्य फल प्रदान करता है। आप चाहें तो एक अध्याय मंदिर में ही बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं, तो माँ की कृपा आप पर जरूर प्राप्त होती है। मंदिर में आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। घर में आपने माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित की होगी, लेकिन जब आप दुर्गा मंदिर जाएं तो माता को सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। सुहाग की सामग्री आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को प्रदान कर सकते हैं। आप 16 सुहाग की सामग्रियां या फिर 5 सुहाग की सामग्रियां माता को अर्पण करते हैं, और जब आप माँ को सौभाग्य की चीजें अर्पण करते हैं तो अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, और सभी प्रकार की जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री ले जाएं या तो आप 5 सामग्री भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि चुन्नी हो गई, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप ले जाना चाहें वो आप ले जा सकते हैं। माँ को अर्पित करने के बाद आप मन से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी कामना है, जब आप माँ को श्रृंगार चढ़ा रहे हो उस समय उस कामना को मन में बोलते हुए माता रानी से प्रार्थना करें कि यह मेरी मनोकामना माता रानी पूर्ण करो, और मेरे सभी प्रकार की जो भी गलतियां हैं, जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को, उनको भी दूर करके मेरी विपत्ति, मेरी दुख दरिद्रता को आप दूर कीजिए। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो माता रानी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है, और जो भी हमसे जाने अनजाने कोई भी गलती नवरात्र के दौरान हो जाती है उसे भी आप मन माता रानी क्षमा कर देती हैं। दूसरा उपाय जो हम बताएंगे वो भी आपको अष्टमी और नवमी के दिनों में करना है। माता रानी के मंदिर में आपको कमल का पुष्प अर्पित करना है। कमल का पुष्प आपको मंदिर में जाकर उनको अर्पित करना है। जब आप मंदिर जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध ना हो तब आप क्या करें, उसकी जगह आप पान का एक पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, साफ सुथरा हो, शुद्ध होना चाहिए। उसके ऊपर आप 2 लौंग रखें, एक सुपारी ले लीजिए, एक गुलाब का फूल, कोई भी अगर गुलाब का फूल ना मिले तो कोई भी लाल रंग का पुष्प भी आप ले सकते हैं, और एक सिक्का रख लीजिए। पान के पत्ते पर रखकर इन सभी सामग्रियों को आपको माँ को अर्पित करना है, और उसके बाद अपने मन में कामना कीजिए जो भी आपकी इच्छा है। आपकी अगर धन की इच्छा है, आपको संतान के लिए मनोकामना मांगनी है, या आप विवाह के लिए परेशान हैं, या आप मन चाहे जीवन साथी के लिए आपको कामना करनी है, अगर आप कर्ज में डूबे हैं, आपको कर्ज से मुक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो भी कामना आपके मन में है वो माँ से आप जब भी पान अर्पित कर रहे हो उस समय इस कामना को आपको बोलना है माँ के सामने। उसी कामना को माँ के सामने आपको कहना है, जो भी आपकी समस्या या परेशानी है उसको माँ के सामने कहें, और आपके हाथ में जो पान के पत्ते लेकर आप गए हैं उस पे सारी सामग्री आपने पान के पत्ते पे जो रखी हुई है वो माँ को अर्पित करें। माँ आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी, और जो भी आपकी कामना है, जो आप मनोकामना माँ से मांग रहे हैं वो माँ आपकी जरूर पूर्ण करेगी। तीसरा उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिनों में करना है, माता रानी के पूजा में आपको यह काम जरूर करना है ताकि माँ की कृपा वर्ष पर्यंत आपके ऊपर बनी रहे। माँ के मंदिर में लाल रंग का झंडा अर्पित करना है। लाल त्रिकोण झंडा माता रानी के मंदिर में अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, साथ ही वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी जो भी परेशानी है आपके जीवन में है वह सभी समाप्त हो जाती हैं। साथ ही अगर आप व्यापार में परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो जाती है। बस आपको क्या करना है, माँ के मंदिर में लाल झंडा अर्पित करना है। इस उपाय को करके देखिए,
यह उपाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। तो माँ के मंदिर में लाल झंडा अर्पित करने मात्र से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर आपकी कामना पूर्ण होती हैं। चौथा उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिनों में करना है वह है नव दीपों का प्रज्वलित करना, यानी कि 9 दीपों को आपको माँ के सामने प्रज्वलित करना है। आप घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। आप घर पर नहीं करना चाहते तो मंदिर में भी जाकर इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। उन दीपकों को आप शुद्ध घी से भर दीजिए। अगर शुद्ध घी ना हो तो उसकी जगह आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको एक थाली पे सारे दीपक रख लेने हैं और उनको प्रज्वलित कर देना है और साथ ही 9 पान के पत्ते लेने हैं। सब पर आपको एक एक गुलाब का फूल रखना है। एक गुलाब का फूल एक पान के पत्ते पर रखकर माँ के सामने अर्पित कर दीजिए। जब आप दीपक को इस तरीके से पान के पत्ते के साथ रखकर माँ को अर्पित करते हैं तो आप विश्वास करें कि आपके मन में जो भी कामना होती है माता रानी उसे अवश्य ही पूर्ण करती हैं। कोई भी विशेष कामना उसे भी आप माँ के सामने प्रार्थना करें कि माँ आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे। माँ दुर्गा की कृपा वर्ष पर्यंत जीवन पर्यंत हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। इसके लिए मन से प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक में एक बार ही घी डालना है, बार बार घी नहीं डालना है। एक बार घी डालने के बाद आप उन्हें छोड़ दीजिए। जब तक वह जलते हैं तब तक उनको जलने दीजिए। तो ये चौथा उपाय आप अपने घर में जरूर करें। पांचवा उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिनों में करना है वो आपको घर पर ही करना है। घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अष्टमी और नवमी के दिनों में आप रात में के समय जब आपके घर के सारे सदस्य घर आ चुके हों, शांति का माहौल हो, सब सोने जा रहे हों, उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित करने हैं। 2 दीपक आपको अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ रखना है। रखने से पहले आपको खाली नहीं रखना है, उसके नीचे आप अक्षत या फिर फूल रखकर उसके ऊपर दिया रख सकते हैं। जैसे आपने फूल ले लिए, गुलाब का फूल ले लिया तो गुलाब की पंखुड़ियां रख ली और उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। अगर आप अक्षत लेते हैं यानी कि चावल जो कि टूटे हुए ना हो तो आप उसको भी बिछा करके उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको यह मन में धारणा रखनी है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं, उनका स्वागत की तैयारी आप कर रही हैं। अगर इस उपाय को आप नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि दिवाली से पहले ही आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। तो जरूर से हमें नवरात्रि में रात के समय अष्टमी और नवमी पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए और माँ का स्वागत करना चाहिए। छठा उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिन में करना है, यह उपाय बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको संतान की प्राप्ति की कामना है। मतलब कि संतान प्राप्ति की कामना से आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पानी वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप रोली से बनाइए, कुमकुम से बनाइए, उसके ऊपर चुनरी लपेट दीजिए या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं। यह नारियल ले जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में आपको अर्पित करना है। यह मंदिर में ही करें तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ के मंदिर के सामने पान के पत्ते में एक सुपारी, एक सिक्का रख लीजिए और मन से कहिए कि माता रानी मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसे आप शीघ्र ही दूर करें और जो आपकी विशेष कामना है या जो जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं उस कामना को माता रानी पूर्ण करें। इसके बाद आप सुपारी, जो भी आपने पान लिया है, सुपारी और उस पे सिक्का रखकर और नारियल जो आपने पानी वाला नारियल लिया है वो आपको माता रानी को अर्पित कर देना है।
थोड़े समय के लिए आप वहां रुकें, माँ का जाप करें, माँ का नाम लें और उसके बाद आप घर आ जाएं। तो यह उपाय बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, खासकर उनको जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। तो उनको अष्टमी और नवमी के दिन में या फिर अष्टमी या नवमी में से किसी भी एक तिथि पर आप ये नारियल वाला उपाय मंदिर में जाकर जरूर करें। इस उपाय से आपको संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आएगी। सातवां उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिनों में करना है वो है हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा चढ़ाना। हनुमान जी के लिए कुछ भोग प्रसाद भी आप घर से बनाकर ले जाएं या फिर बूंदी के लड्डू भी लेकर जा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल के दीपक प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी के सामने मीठा पान का बीड़ा अर्पित करना है और साथ ही जो भी आप प्रसाद लेकर गए हैं वह भी आप हनुमान जी के सामने अर्पित करिए। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और आप जिस कामना से यह उपाय कर रहे हैं वह आपकी कामना जरूर पूर्ण हो जाती है और साथ ही आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होने लगता है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर और उन्हें मीठे पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें और साथ ही आपकी जो भी कामना है वो हनुमान जी से आप मांग सकते हैं। आठवां उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिनों में करना है, आठवां उपाय आपको घर में ही करना है, घर के पूजा मंदिर में ही आपको करना है। क्या आप नवरात्रों के दिनों में आप माता को सुहाग की सामग्री तो अर्पित करते ही हैं, उस सामग्री के साथ आपको एक चांदी की पायल भी माँ को अर्पित करनी है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की पूजा करें। जब आप कलश का विसर्जन कर दें उसके बाद दशमी तिथि के बाद आप स्वयं इसे माँ का आशीर्वाद मानकर चांदी की पायल आप खुद पहन सकते हैं, क्योंकि जब आप इस पायल को धारण करते हैं तो माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब हम चांदी के पायल माँ को अर्पित करने के बाद धारण करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। तो जो महिलाएं उपाय करना चाहती हैं वह अष्टमी और नवमी तिथि पर इस उपाय को आप कर सकती हैं। नौवां उपाय जो आपको करना है अष्टमी और नवमी पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अष्टमी तिथि या फिर नवमी तिथि पर आपको अपने घर के ही मंदिर में इसको करना है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर आप माता को शहद की शीशी और इत्र की शीशी दोनों ही अर्पित कीजिए। पूजा के बाद इन सभी चीजों को घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में आप वितरण कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खराबी आ रही है या फिर परिवार जनों में गृह कलेश बना रहता है तो इस उपाय को आप जरूर करें। इत्र और शहद आप अपने पूरे परिवार में वितरण करते हैं तो इससे आपके परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम व्यवहार बना रहेगा, व्यवहार और सद्भावना बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से बातों से सहमत होने लगते हैं। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है और परिवार में कलेश ना हो तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। तो यह उपाय घर में प्रेम को बढ़ाने वाला है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाने वाला है और परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करके रखने के लिए यह उपाय आपको आपके घर में जरूर करना चाहिए। तो आप भी अष्टमी और नवमी पर उन उपायों को जितना चाहे आप करके देखिए। आपके घर में कैसे माँ भगवती दुर्गा का वास होने लगेगा, माँ लक्ष्मी का वास होने लगेगा और जो भी मनोकामना आप माँ से मांग रहे हैं वो इन नवरात्रों में माँ आपका जरूर उस मनोकामना को, उस कामना को जरूर ही पूर्ण करेंगी। बोलिए माता रानी की जय।